हमारा रैली लो यही तो कहता था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की पावर 4 के, यानी कि वेवलेंथ अगर हल्की सी भी चेंज होगी तो स्कैटरिंग में बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि इसकी भी पावर 4 हो गई है, समझ रहे हो? पावर 4 हो गई, उसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर हो गया, सारी वैल्यू में हल्का सा भी हेर फेर आया उतने में ही स्कैटरिंग बदल जाती है। तभी हम देखते हैं कि ब्लू कलर वगैरह इतने ज़्यादा स्कैटर क्यों होते हैं और रेड कम, क्योंकि हल्की सी वेवलेंथ में चेंज होगा, वेवलेंथ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है उसकी पावर 4 के हिसाब से हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्कैटरिंग में फर्क पड़ता है। ठीक है, अब सुनो जो हम बताने वाले, वो जो लाइन लिखी है उसमें लिखा हुआ है साइज ऑफ पार्टिकल्स या फिर गैस मॉलिक्यूल जो भी लिखा है इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, हेंस रेलेस लॉ इज वैलिड। ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है रेले लॉ, ये जो तुम्हारा रेले लॉ है ना, ये सिर्फ वहीं पर वैलिड होगा जब तुम्हारे जो पार्टिकल स्कैटरर हैं, जो भी गैस मॉलिक्यूल हैं, गैस के डस्ट के जो भी पार्टिकल हैं, इनका साइज किससे छोटा होना चाहिए? वेवलेंथ से भी छोटा हो। लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट में 7 जो कलर हैं, उस सातों कलर की वेवलेंथ से जब छोटा होगा पार्टिकल का साइज, तभी ये लॉ वैलिड है, समझ लो? यानी कि सन की लाइट आई और हम एक बड़ा सा पत्थर रख दें यहाँ पे बीच में, कहेंगे कि अब स्कैटर हुई लाइट, और हम बोलें कि वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ, रेड सबसे कम हुआ, हम गलत हैं। अगर यहाँ से सन की लाइट आ रही है और हमने एक बड़ा सा पत्थर रखा तो ऑब्वियसली लाइट स्कैटर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाइट तो स्कैटर होनी है। लेकिन अगर हम उस वक्त ये बोलेंगे कि वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ, रेड कम हुआ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो हम रेले लॉ के हिसाब से कहते थे ना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो कम स्कैटर होगा। लेकिन रेले लॉ लगता ही तब है जब जो स्कैटर है, जो स्कैटर करने वाला है, वो बहुत छोटा हो, इतना छोटा लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा। जो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती होगी यार, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, बहुत छोटी होती होगी, बहुत ज़्यादा छोटी, और पत्थर उतना बड़ा, तो क्या उस टाइम पे रेले लॉ वैलिड हो रहा होगा? नहीं, उस टाइम पे जो स्कैटरिंग होगी ना, तो बड़ा सा पत्थर हमने रखा है तो बराबर स्कैटरिंग होगी, तो कोई कलर का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कलर का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर जो स्कैटर है वो बहुत ही छोटा है, गैस मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा सा गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल तो होते हैं वैसे भी छोटे से ही है ना, तो गैस मॉलिक्यूल से इतने छोटे होते हैं कि वेवलेंथ से भी छोटे हो सकते हैं, लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे, तो केवल उन्हीं पर ये वाला लॉ वैलिड है, ठीक है? इसीलिए ये स्कैटरिंग हमको आसमान में अच्छे से दिख जाती है, क्योंकि आसमान में क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स तो होंगे। यहाँ पे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, हम स्पेस में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं, आगे बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ के एटमॉस्फेयर तक की बात कर रहे हैं। इसमें पत्थर उत्थर तो है नहीं है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है या डस्ट पार्टिकल है, तो वहाँ पे ये वाला लॉ वैलिड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पार्टिकल बहुत छोटे हैं। समझ आ गई बात? तो रेले लॉ कब वैलिड होता है? जब पार्टिकल बहुत छोटे हो, बहुत ज्यादा स्मॉल, कितने, लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे, कितने, लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे। कब वैलिड होगा? जब पार्टिकल का स्मॉल साइज बहुत स्मॉल होगा, कितना स्मॉल, लाइट की वेवलेंथ से भी कम, तब ये रेले लॉ वैलिड होगा। लाइट की वेवलेंथ तो पता है ना सबको, वेवलेंथ का मतलब क्या है कि लाइट तुम्हारी ऐसे ऐसे करके चल के आती है हमारी लाइट, ठीक है? उसका रास्ता ये है, नागिन की तरह चल के आती है, नागिन नाचे गली, लाइट जो ऐसी करके आपकी आ रही है ना, तो एक वेव कंप्लीट करने में उसको कितनी डिस्टेंस लगती है, वही वेवलेंथ होती है। ये वेव देखो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई, ये जो डिस्टेंस होगी ये उसकी वेवलेंथ है, ठीक है? तो हर लाइट ये ऐसी चली, हो सकता है कोई लाइट ऐसी चलती हो, रेड की है ज़्यादा होती है, रेड ऐसी चलती होगी, वॉयलेट की छोटी होती है तो वो बहुत जल्दी ऐसे चलती है ना, येलो की बीच की रहती है तो येलो थोड़ी
दीदी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी स्वेटर कैसे होती है? स्वेटर होंगे तो टेढ़ी मेढ़ी से क्या लेना देना, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। सांप चाहे ऐसे ऐसे चले चाहे ऐसे ऐसे चले, अगर सांप का एक्सीडेंट होगा तो ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा। नहीं